नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा छोटकी बहुरिया को पढ़ाएंगे। दोस्तों, यह लोक कथा जो है जैसे जैसे सीजीएल के सिलेबस में शामिल है, तो इस लोक कथा को हम आप लोग को हिंदी भाषा में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटकी बहुरिया, छोटकी का मतलब छोटा और बहुरिया का मतलब पत्नी, मतलब छोटकी बहुरिया। चलिए शुरू करते हैं लोक कथा को। एगो राजा कर 7 ठो बेटा मन रहे। एक राजा के 7 बेटा थे। 7 कर विवाह करवाते करवाते उकर डराए टूट गेलक और ऊ गरीब हो गेलक। 7 के विवाह करवाते करवाते उसका डाड़ा टूट गया, मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो गया और वह गरीब हो गया। अब इतना इतना खवैया मन के खियाए बलाए, अब इतना इतना खाने वाले लोगों को खिलाना मुश्किल हो गया। बलाए का मतलब मुश्किल। से ले गुजार चलाए के ले 100 भूति बनी कार्यक लगलें। इसलिए गुजारा चलाने के लिए सब लोग भूति बनी करने लगे। घरे रांधे के बाटे के ले खाली एक जन के छोड़ रखत रहें और घर में खाना बनाने के लिए सिर्फ एक लोग को छोड़ रहे थे। पहिल दिन उमन पहले हैं 3 पहला भूति मांग लान लें और बड़की बहुरिया के दे के कहलें आज रौरे घरे रहूँ और इके कूट छाँट के हमरे घूरत ले कलवा तैयार करूँ। मतलब पहले दिन वे लोग पहले ही 3 पहला भूति जो है मांग लाए और बड़की बहुरिया को देकर कहे कि आज आप ही घर रहिए और इसको कूट छाँट के हम लोग के घर लौटने तक इसका कलेवा तैयार कीजिए। कलेवा का मतलब कि दोपहर का भोजन तैयार कीजिए। तलेक 6 जन पुतोह मन, 7 जन बेटा मन और अपने बूढ़ा बूढ़ी 13 जन भूति करे के लिए निकल रहे। तब 6 लोग पुतोह, 7 बेटा लोग और अपने बूढ़ा बूढ़ी 13 लोग भूति करने के लिए निकले। बड़की बहुरिया कलवा तैयार करे लागलक और बड़ी बहुरिया कलेवा तैयार करने लगी। पहले ऊ सब धान के रौद में घाट के सुखालक, तले काठी में समाट लेके कूटलक। सबसे पहले वह क्या की, सभी धान को धूप में सुखाई। इसके बाद काठी में, लकड़ी के काठी में जो होता है उसमें समाट में मतलब ये लेकर कूटी, उसको कूटने वाला होता है समाट। कूटे बेरा खुदी भेलक और बहुत धान नहीं कूटालक, मतलब धान को कूटते समय खुदी हुआ और बहुत धान जो है कि नहीं कुटाया। अब वो फचरे बैठलक, अब वह फटकने बैठी। फचरे का मतलब कि फटकना, सूप से फटकना। वो फचैर के खुदी और नी कुटाल धानमन के तो फेंक देलक। वह फटक फटक कर खुदी और नहीं कुटाया हुआ धान को फेंक दी। जे चाउर थोड़े कन बचलक उकर आधा के माड़ भात रांधलक और जेखन काम करैया मन आले तो उमन के परस देलक। मतलब जो थोड़ा सा चावल बचा उसके आधा को माड़ भात बनाई और जब काम करने वाले लोग आए तो वो लोग को परोस दी, मतलब खाने के लिए दे दी। उमन बेस तय अघावो नहीं कर लें और उसने काम करे निकल गए और वो लोग अच्छा तरह से, उन लोग का पेट भी नहीं भरा और वैसे ही वो लोग काम करने निकल गए। सांझ के बियारी ले घुरले तो उनके फिर माड़ भात मिलक और शाम को बियारी के लिए लौटे तो वो लोग को फिर से माड़ भात मिला। बियारी का मतलब कि शाम का भोजन। उमन आधा पेटे खाए के सुत गए और वो लोग आधा पेट ही खा के सो गए। दोसर दिन उमन फिर भूति मांग लान लाए और दूसरा दिन वो लोग फिर से भूति मांग लाए। ई दिन मंझली बहुरिया के घरे रहे पारी रहे और इस दिन मंझली बहुरिया को घर रहने का बारी था। ओहो बड़किए नियर करला खुदी और नी कुटाल धान के फेंक फाँक के थोड़े इसन चाउर के माड़ भात रांधलक और कलवा ले। वो भी बड़ी बहुरिया की तरह ही कि खुदी और नहीं कुटाया हुआ धान को फेंक दी और थोड़ा सा जो चावल बचा उसका माड़ भात बनाई कलेवा के लिए। सास ससुर और देवर हारमन आले तो पोरस देलक और सास ससुर और
देवर लोग आए तो उन लोग को परोस दी खाने के लिए। तीसरे दिन संजली कर पारी रहे और तीसरा दिन अब संजली का पारी था। ओहो बड़ गोतनी मन तैयारी करलक और वो भी बड़ी गोतनी की तरह ही की। पहले दोसर बोहरिया मन अपन अपन पारी में घरे रहले, तब दूसरा बोहरिया लोग अपने अपने पारी में अपने अपने बारी में घर रहे, मगर ओहो मन अपन बड़ गोतनी मन तय धान कूट लें, भात तियन कर लें और काम करैया मन आले तो उनके खाए के लिए बांट दिले और वो लोग भी अपने बड़ी गोतनी की तरह ही धान कूटी, भात सब्जी बनाई और काम करने वाले लोग जब आए तो उन लोग को खाने के लिए दे दी। सब ले पाछे छोटकी बोहरिया कर पारी आलक और सबसे अंतिम में सबसे पीछे छोटकी बोहरिया का बारी आया। ससुर भसुर मन तो सब काम करे बाहरे जा रहे से उ आंगन और पिछवाड़ बटे निकल के देखलक तो भूसा खुदी और नी कुटाल धान सगरो फेंकल रहे। ससुर भसुर लोग सब काम करने बाहर गए थे, इसलिए वह आंगन और घर के पिछवाड़े के तरफ निकल कर देखी तो भूसा खुदी और नहीं कुटाया हुआ धान चारों तरफ फेंका हुआ था। सगरों का मतलब कि चारों तरफ। वो तुरते ओढ़िया और सूप निस्काय के फछरे हेल गेलक और वो तुरंत ही ओढ़िया और सूप निकाल के फटकने चल गई। वो फछैर टोकैस के एक बटे खुदी और धान से घर कर सब कोहिया भाड़ा दौरा ओढ़िया और नाचू मन भैर भैर दिलक। मतलब वह क्या की फटक कर एक तरफ खुदी और धान से घर के सभी कोहिया भाड़ा दौरा ओढ़िया और नाचू मन को भर दी। कोहिया का मतलब घड़ा, घड़ा से बड़ा साइज का होता है। नाचू मन का मतलब कि बांस का जो बना हुआ टोकरी टाइप का होता है, और ओढ़िया का मतलब ये टोकरी टाइप का होता है, टोकरी से बड़ा। ऊ खाए भैर खुदी निकलाए के भिंजा देलक, तले धान कूटे लगलक और वह खाने पर खुदी निकाल कर भिंजा दी, तब धान कूटने लगी। कूट छाट के अधन चढ़लक और एक बटे भात रांधे और दोसर दने गुड़ी पीसे लगलक। मतलब कूट छाट के अधन चढ़ाई, मतलब अधन चढ़ाई खाना बनाने के लिए, और एक तरफ भात बनाई और दूसरे तरफ वो क्या करने लगी, गुड़ी को पीसने लगी। चावल का जो खुदी होता है उसको पीसने लगी। वो काम के खत्म करके बारी बटेले साग तोड़ लानलक और वो काम को खत्म करके समाप्त करके बारी के तरफ गई और साग तोड़ के ले आई और तियन रांधलक और सब्जी बनाई, तियन बनाई। तले भात के एक दौरा में, रोटी मन के दोसर दौरा में, छिपा छिपी पहला डूबी मन के तीसर दौरा में साजलक और एक हाथ में तियन कर भाड़ा, दोसर हाथ है लोटा लेके काम करैया ठिन जायक लगलक। इसके बाद क्या करती है कि भात को एक दौरा में, रोटी को दूसरा दौरा में, छिपा छिपी पहला डूबी मन ये सबको तीसरा दौरा में रखी और एक हाथ में सब्जी का भाड़ा और दूसरा हाथ में लोटा लेकर काम करने वालों के पास जाने लगी। दूर से ससुर हारू के आवत देखलक और बुढ़िया हार के कहलक, ए हो देख तो छोटकी एतई भारी का मन के बोई लानत है। मतलब दूर से ससुर उसको आते हुए देखे और बुढ़िया से मतलब अपना पत्नी से कहे कि ए हो देखो तो छोटकी इतना भारी क्या ढोकर ला रही है। बोई का मतलब कि ढोकर। जा बेचारी कर बोझा के बोई समरावा। और बूढ़ा बोला कि जाओ बेचारी के बोझा को संभालो। बुढ़िया कूद पहुंचलक और आधा के अपने आपन मुड़े लेलक। बुढ़िया दौड़ के पहुंची और आधा को अपने सर पर ले ली। सास पुतौ दुयो झन काम करैया मन ठिन आले तो उमन देख के ताजुब कर लें और बड़ा खुश होले, काहे कि छोटकी खाली भात तियनी मुदा रोटियों पकाए लाइन रहे। सास पुतौ दोनों लोग काम करने वालों के पास आए तो वो लोग देख के ताजुब किए और बड़ा खुश हुए, क्योंकि छोटकी सिर्फ भात सब्जी नहीं बल्कि रोटी भी पका के लाई थी। काहे कि मतलब का हुआ, क्योंकि से दिन सब अघात ले खालें और उस दिन सब लोग भरपेट खाए। अघात मतलब कि भरपेट। जैसे एक हफ्ता ले खाई नहीं होवे, जैसे कि एक हफ्ता से वो लोग नहीं खाए थे। सब बड़ा खुश भेले, सब लोग
बहुत खुश हुए। बूढ़ा तो कहबे करलक, आज ले छोटकी के घर में रहो और रांधा बाटा करो और हमरे सब भूति बनी करे के निकलब। और बूढ़ा क्या कहा कि आज से छोटकी के घर रहेगी और खाना बनाएगी और हम लोग सब भूति बनी करने निकलेंगे। से अब ले छोटकी के घर में रहेला, इसलिए अब छोटकी ही घर में रहती। जे धान फछैर जमा कर रहे और जो धान को वो फटक के जमा की थी, उखे कूटेला, खुदी कर रोटी पकाएला, चाउर कर भात रांधेला और रोज दिन काम करैया ठीन ले जाला। और क्या करती वो कूटती, खुदी को रोटी पकाती, चावल के भात बनाती और रोज दिन काम करने वालों के पास लेकर जाती। उन्हें रोज दिन भूति के वो हिफाजत से बचाते जाला और उधर वो रोज दिन भूति को हिफाजत करके उसको बचाते जाती। से थोड़े दिन 2-3 मोरा धान, 4-5 कोहिया चाउर और अलगे खुदी बाँच गेलक। इसलिए थोड़े ही दिन में 2-3 मोरा धान, 4-5 कोहिया चावल और अलग से खुदी बच गया। यहाँ पे 4 होगा, चाउर नहीं होगा, 4 होगा। अब तनिक चाउर बदल के ऊ दाइलो रांधे के लगलक। अब वो चावल को थोड़ा सा बदल के दाल भी बनाने लगी। से सब के बड़ा खुश होले, इसलिए सब लोग बड़ा खुश हुए। ईसन बुझाला कि जल्दी उमनक दिन घूर आवी और ऐसा उन लोग को लगा कि जल्द ही उन लोग का दिन घूम आएगा, लौट आएगा। सास ससुर छोटकी के पूरा प्यार करत रहे। सास ससुर छोटकी को ही पूरा प्यार कर रहे थे। जेके देख के बड़की मन हिस्सा से उके नी पतियाए लगल और जिसको देखकर बड़की गोतनी लोग ईर्ष्या करने लगी और उसको पसंद नहीं करने लगी। पतियाए का मतलब पसंद, और बेस नी करे लगल और अच्छा नहीं करने लगे। एक दिन बूढ़ा राम कर मने आलक तो सब केहू के कहत है कि हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली, से काइल हमरे गांव में नी जाब, कहूँ ले एक ठो खसी किन लाना और बोहरिया मन जे और जैसन मन करी तैसन खाए पिए तैयार करा। एक दिन बूढ़ा राम के मन में आया तो सब कोई को कह रहा है कि हम लोग इतना दिन बहुत कष्ट झेले, बहुत कष्ट सहे, इसलिए कल हम लोग काम करने नहीं जाएंगे। कहीं से एक खसी खरीद के ले आओ और भौरिया लोग को जो जो जैसा मन करेगा वैसा वो लोग खाने पीने के लिए तैयार करेगी। दोसर दिन अलग तो सातों गोतनी अनगुते उठ के खाए पिए कर तिहा करे खेल गए। मतलब दूसरा दिन आया तो सातों गोतनी लोग सुबह ही उठ के खाने पीने के उपाय में किचन में, रसोई घर में घुस गए, हिल गए, मतलब कि खाना बनाने के लिए किचन में गई। रकम रकम कर रोटी पीठा पकाए, रकम रकम कर भात तियन तरकारी रांधे लगल और तरह तरह के रोटी पीठा पकाने और रकम रकम के भात सब्जी बनाने लगी। 7-7 जन कर काम करे, जल्दी सब काम हो गया। 7-7 लोग के काम करने से जल्दी सब काम हो गया, समाप्त हो गया। तलक उमन सलाह कर लें, तब वो लोग सलाह किए, चला हमरे बन जाओ। क्या सलाह किए कि चलिए हम लोग बन जाएंगे, जंगल जाएंगे, पतई तोड़ लाना और पतरी दोना सियब। क्या ये लोग सलाह किया कि चलो हम लोग बन चलेंगे, पतई तोड़ के लाएंगे और पतई के दोना सिएंगे। उमन बन में जाए के देख ले, बन कर गछ वृक्ष हाले में फैलाए रहे। मतलब वे लोग जंगल में जाके देखें तो जंगल के पेड़ पौधे हाल ही में पलवित हुए थे, मतलब कि वो लोग में नया नया पत्ती लगा हुआ था। उमन बेस नगद पतई मन के तोड़ के जमा कर ले और वे लोग अच्छा अच्छा पतई को तोड़ के जमा किए। अब जेखन उमन पतई के बांधे के लगल तो जेठाइन गोतनी कहे, मोके तो पतई के देख के ईसन मन करत है कि इकरे में गुड़ चूड़ा खाओ। अब जब वे लोग पतई को बांधने लगे तब बड़ी वाली गोतनी कही, मुझे तो पतई को देखकर ऐसा मन कर रहा है इसमें गुड़ चूड़ा खाते। मंझली कहलक, मोके तो ईसन लागत है कि पतई में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लगता। अब मंझली कही कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पतई में दूध
दही खाते तो बड़ा स्वाद लगता। संजली कहलक मोके तो ई पतई में दाल भात खातो से रंग लागत है। अब संजली कही कि मुझे तो इस पतई में दाल भात खाने का मन कर रहा है। इसने सब केहू आपन आपन मन कर बात कहलें, ऐसा ही सब कोई अपना अपना मन के बात को कहे। मगर सब ले छोटकी मटियाए रहे, लेकिन सबसे जो छोटकी थी वो चुपचाप थी। मटियाए का मतलब चुपचाप। से गोतनी हर मन पूछले का मैया तोय जे कोनो नी कहथिस। इसलिए गोतनी लोग पूछे कि क्या मैया तुम कुछ भी नहीं कह रही हो, तो के कैसा लागत है और तुम्हें कैसा लग रहा है। छोटकी कहलक मोके तो ईसन लागत है कि सास ससुर दुइयों के गुजराए के ई पतई में दूध भात खियातो। छोटकी कही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सास ससुर दोनों को इस पतई में दूध भात खिलाते। इस सुन के बड़ गोतनी मन खीसे कुटमुटाए के जल्दी जल्दी आपन पतई मन के बांधने और छोटकी के एकलाए छोड़ के चल दिले। और ऐसा सुन के बड़ी गोतनी लोग गुस्सा में कुटमुटा के जल्दी जल्दी अपना पतई को बांधी और छोटकी को अकेला छोड़ के वो लोग चल दी। छोटकी आशापति रहे, मतलब छोटकी जो थी आशापति थी, मतलब आशापति का मतलब कि गर्भवती। वो धीरे धीरे आए के लगलक और वो छोटकी जो थी धीरे धीरे आने लगी। उकर आवत ले तो बड़की गोतनी हारमोन घर पहुंच जा रहे और उसको आते आते तक तो बड़की गोतनी लोग घर पहुंच गए थे। सास ससुर उमनक पूछले छोटकी जे कने। सास ससुर लोग उन लोग से पूछे कि छोटकी किधर है, उके कहाँ छोड़ रखला। क्या पूछता सास ससुर कि छोटकी किधर है, कहाँ छोड़ के आए हो। उमन मिटका मिटकी होए के कहले और वो लोग जो मिटका मिटकी होके मतलब अपने इशारा में मिटका मिटकी करके वो लोग कहा उ लाजे डरे जुन पछुआल आहे। क्या बोलता है गोतनी लोग कि वह जो है लाजे डरे मतलब शर्म से वो क्या है पिछुआ गई है। हमरे बन के सुंदर सुंदर पतई मन के देख के आपस में कहे लागली कि मोय तो इकर में दूध दही खातो रंग लागत है। मतलब हम लोग तो जंगल के सुंदर सुंदर पतई को देखकर आपस में कहने लगे कि मुझे तो इसमें दूध दही खाने का मन कर रहा है। मोय तो इकर में दूध भात खातो रंग लागत है और मुझे तो इसमें दूध भात खाने का मन कर रहा है। तो छोटकी कहलक मोय तो इकर में सास ससुर कर करजा खातो रंग लागत है। हम लोग जब ऐसा ऐसा कहे कि हम लोग को दूध दही खाने का मन कर रहा है और दूध भात खाने का मन कर रहा है, तो छोटकी कही कि मुझे तो इसमें सास ससुर के कलेजा खाने का मन कर रहा है। हमरे उके गरियाली तो उ लजाए गेलक और अकेला धीरे धीरे आवत है। बड़की गोतनी लोग कहती है ससुर और सास के पास कि हम लोग उसको गाली दिए तो वो लजा गई, शर्मा गई और वो अकेला धीरे धीरे आ रही है। इस सुन के सास ससुर और छोटकी कर पुरुष और सब भसुर मन बहुत गोसा भैले। मतलब ये बात सुन के सास ससुर और छोटकी के पति और सब भसुर लोग बहुत गुस्सा हुए। छोटका कर तो उकर से मने टूट गेलक और कहलक जे जनी मोर माए बाप कर कर्जा खाई उ डाइन नहीं तो और का। मतलब छोटका मतलब कि छोटकी के पति का तो उससे मन टूट गया और कहा कि जो औरत मेरा माँ बाप के कलेजा को खाएगी वह डाइन नहीं है तो और क्या, डाइन से मोर दिन नहीं गुजरी। और क्या बोला उसका पति कि इस डाइन से मेरा जिंदगी नहीं पार होगा, नहीं गुजरेगा। वो मोरो कलेजा खाई। और क्या बोलता है उसका पति छोटकी का कि वो मेरा भी कलेजा खाएगी। से मोए उके घर से निस्काय देमू। और क्या बोलता है कि इसलिए मैं उसको घर से निकाल दूंगा। जाओ और अपने माँ बाप कर कर्जा खाओ। और क्या बोला कि जाएगी और अपने ही माँ बाप के कलेजा खाए। छोटकी घर पहुंचलक तो देखा थे सब गाल फुलाए दे हैं और क्यों उकर से बात नहीं करत है। छोटकी घर पहुंची तो देख रही है कि सब लोग गाल फुला दिए हैं उससे और उससे कोई बात नहीं कर रहे हैं। खाए की चीज मन तो पहले से तैयार रहे और खाने का जो चीज था वस्तु था वो पहले से ही तैयार था, रेडी था। सब खाए के लगल, सब लोग खाने लगे।
छोटकी के तो क्यों नहीं पूछे, मगर उ सबक सेवा सुसार करते गेलक। छोटकी को कोई नहीं पूछे, फिर भी वो सबके सेवा सत्कार करते गई। दोसर दिन बिहाने छोटका छोटकी के कहलक। दूसरा दिन सुबह के टाइम में छोटका जो है छोटकी से कहा, ए हो मोको तो बन भूल आए के मन करत है। और क्या बोला छोटका अपना पत्नी से छोटकी से कहा कि ए हो मुझे तो जंगल घूम के आने का मन कर रहा है, चल दुयो झन भूल आवो। और क्या बोला कि चलो दोनों लोग घूम कर आएंगे। छोटकी कहलक चलो जून। तब छोटकी क्या कही कि चलिए तब कायल सुंदर बन के देख लो, मगर मोरो मन नहीं भैर है। और क्या बोली छोटकी कि कल हम सुंदर जंगल को देखें, लेकिन मेरा मन जो है नहीं भरा है। फलहाल फलाल गच वृक्ष और फूल फर से लदाल बन के और एक धाव देख तो रंग लागत थे, और तनिक दतून पतइयो लेते लाना। क्या कही छोटकी कि फलहाल फलहाल गच वृक्ष और फूल फल से लदा हुआ जंगल को एक बार और देखने का मन कर रहा है, और थोड़ा सा दतून पतई भी लेते आएंगे। दुयो झन घर से निकल और वन बट सोझाल चलते चलत उमन खूब घन वन भीतरे पहुंच गए। दोनों लोग घर से निकले और वन की तरफ सीधे चलते चलते वे लोग खूब घना जंगल के अंदर पहुंच गए। छोटकी थाक गेलक और पुरुष हार के कहलक। छोटकी जो थी थक गई और अपना पति से कही, हमर यहाँ तनिक सथाए ले। और क्या कही छोटकी अपना पति से कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेंगे, तले दतौन पतई तोड़ के घर घूरब। और फिर बोली कि तब हम लोग दतौन पतई तोड़ेंगे और घर लौटेंगे। हमरे वन भीतर ढेर दूर पहुंच गेली और मैं थाक गेलो। और क्या कही कि हम लोग जंगल के भीतर बहुत दूर पहुंच गए और मैं थक गई। छोटका कहलक हो तब लगे सथाए ले। मतलब छोटका कहा मतलब छोटकी के पति कहा कि तब आराम कर लेते हैं, आओ यहाँ ई गज कर छाई में बैठ ले। और क्या बोला छोटका कि आओ इस पेड़ के छाया में आराम कर लेंगे, बैठ लेंगे। दुयो झन बैठ लें और सथाए लगल। दोनों लोग बैठे और आराम करने लगे। छोटकी बहुते थक जाए रहे, आशा पति रहे जुदा। मतलब छोटकी बहुत ही थक गई थी और आशा पति अलग से थी। से वो झुपे लगलक और इसलिए वो झुपने लगी, मतलब कि बैठे बैठे उसको नींद आने लगा। और पुरुष हार कर जांग में मुड़ रह के ढलंगलक तो नींदा गलक, और अपने पति के जांग पर सर को रख के ढलनी तो सो गई। जब दूल्हा हार देखलक कि भरकर नींदा थे तो उके जांग हार से सचे सच उतरा दिलक और उके वहाँ अकेलाए छोड़ के चल दिलक। जब उसका पति देखा कि गहरा नींद में सो रही है तो उसको जांग से धीरे धीरे नीचे उतार दिया और उसको वहीं अकेला छोड़ के वो चल दिया। मतलब उसका पति वहीं पे अकेला छोड़ के चल दिया। छोटकी देरी में जाय के देखा थे तो वन माझे अकेला परल आए। छोटकी कुछ देर में जग कर देख रही है तो वह वन के जंगल के बीच में अकेला पड़ी हुई है। वो कांप उठलक, वो जो है कांप उठी। दूल्हा हार के हीने हुने ताकलक, मतलब अपना पति को इधर उधर देखी तो उकर कहूँ पता नहीं, तो उसका कहीं भी पता नहीं था। वो मार उके हकाए और कांधे, मतलब वो खूब आवाज लगा रही है और रो रही है। मगर वहाँ वन माझे के बैठल आहे जे सुनी, और वहाँ वन के बीच में कौन बैठा था जो कि इसका आवाज को सुनता। वो अब बिलख के कांद कांद के अंधाधुन कूद बुलक लगलक, और अब वो बिलख बिलख कर रोने लगी और अंधाधुन इधर उधर दौड़ने लगी। उ डहरवो बेड़ाए गेलक, वो रास्ता भी भूल गई। उ सोझे एक बटे जायक लगलक तो ढेर देरी में बन कर अरार में निकललक। मतलब वो सीधे एक तरफ जाने लगी तो बहुत देर में वन के किनारे में निकली। वन अरार में एक पोखरा रहे और ऊपर पारे एक ठो नगर। मतलब वन के किनारे, जंगल के किनारे एक पोखरा था और उसके उस पार एक नगर। पोखर ठीन गेलक तो एगो जनाना के देखलक जे लुगा काचत रहे। मतलब पोखरा के पास गई तो एक औरत को देखी कि लुगा मतलब कपड़ा धो रही थी। उ उकर ठीन नजीकालक और पूछलक कि तोय के है किस और कहाँ रहिसला। वह जो है उसके पास नजदीक गई
और पूछी कि तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। जनाना गो जवाब दिलक, औरत जवाब दी मोय एहे नगर में रहोना। क्या बोली कि मैं इसी नगर में रहती हूँ। ई नगर में एगो राजा रहना और इस नगर में एक राजा रहते हैं। मोय उनकरे रानी कर धांगरीन है को, मैं उनके रानी के नौकरानी हूँ। आज उ मोके अपन लुगा मन कांचे भेज है और आज वह मुझे अपना कपड़ा को धोने के लिए भेजी है। छोटकी सोचे के लागला कि मोर पुरुष जानबूझ के मोके वन में छोड़ रखले। छोटकी सोचने लगी कि मेरा पति जानबूझकर मुझे जंगल में छोड़ दिए से जब तक वो मोके लेके के नहीं आवे तब तक मैं कहूँ कमामू खामू, इसलिए जब तक वह मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं कहीं कमाऊंगी और खाऊंगी। तले वो धांगरीन के पूछलक, तब वो धांगरीन से नौकरानी से पूछी का रानी साहब मोको धांगरीन रखबे। क्या पूछती है कि क्या रानी साहब मुझे भी धांगरीन रखेगी। मैं भारी विपत्त में पड़ हूँ, और क्या कहती है कि मैं भारी विपत्ति में पड़ गई हूँ से अगर महल में तो मोके कोनो काम दिलवा देते होल मैं तोर धैन मानतो। और कहती है कि इसलिए अगर महल में तुम मुझे कोई काम दिलवा देती तो मैं तुझे धन्य मानती। तो दोस्तों लोक कथा बहुत लंबा है, तो हम इस लोक कथा को अगले पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।